गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या होता है। आज का टॉपिक होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद हमारा प्रॉस्पेक्टस वही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है क्या। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। जो कंपनी के अंदर जो रूल रेगुलेशन कंपनी के क्या होंगे, ठीक है, विद इन अ कंपनी के अंदर ही बात हो रही है, ठीक है, उसे कौन से क्या रूल रेगुलेशंस होंगे रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो इंटरनल अफेयर्स है। इट डिफाइंस कंपनी का पावर कौन होगा, किसकी ड्यूटीज़ एंड राइट्स होंगे, ड्यूटीज़ क्या क्या होंगे मैनेजर्स के, उनके राइट्स क्या मैनेजर के होंगे, ऑफिसर्स के, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब जो भी कंपनी के अंदर किसकी किसकी क्या क्या एक्टिविटी होगी, कौन कौन से कौन क्या काम करे, किसकी क्या ड्यूटीज़ होगी, किसकी राइट्स क्या होगी, इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। जनरली ऑल द कंपनी प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरली क्या होता है कि कंपनीज क्या होती हैं, अपना खुद का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी डू नॉट वांट टू प्रिपेयर देयर ओन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, दे कैन सेलेक्ट वन आर्टिकल एसोसिएशन एज गिवन इन टेबल एफ ऑफ द कंपनी एक्ट। अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपना खुद से नहीं बनाती है तो कंपनी एक्ट के टेबल एफ में 99 मॉडल्स दिया रहता है, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाद। तो उसमें से क्या होता है, एक चीज़ कोई भी एक मॉडल को चूज़ कर लेते हैं लोग, जनरली कंपनी वाले, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग अपने जो राइट्स हैं ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं। कंपनी कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम द 99 सेट्स। लिखा है 99 मॉडल में कोई एक मॉडल सेट कर लेते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाई ऑल डायरेक्टर्स। सभी की सिग्नेचर होती है ऑफ द कंपनीज। इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाई 2 विटनेस। दो गवाह होते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको आपने इस चीज़ों को अडॉप्ट किया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज ए बाई लॉज ऑफ कंपनी और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आर्टिकल एसोसिएशन को हम बाई लॉ कानूनी के तहत क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं। और मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या बोलते हैं, आउटडोर मैनेजमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को डील करता है, जबकि आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है, इंडोर मैनेजमेंट होता है। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी किस तरह से होना है, किसकी क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, ये तमाम इसमें होता है। द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड पैराग्राफ आर नंबर, ठीक है। जितने भी इस आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर जो भी वो होते हैं, आपके कंटेंट्स होते हैं, वो पैराग्राफ में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द मेन कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन आर क्या है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एट डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है। इसके अंदर क्या कर आर्टिकल एसोसिएशन क्या होते हैं कि शेयर कैपिटल कितना कितना है, किस टाइप के शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर हैं, ठीक है। ये सब प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसमें मतलब एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और इक्विटी शेयर क्या होता है, कंपनी अपनी प्रॉफिट की बेस पर जो शेयर देती है, ठीक है। इसका डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 1 2 चैप्टर 3 चैप्टर, चैप्टर 7 में या 6 चैप्टर में है, वो काफ़ी डिटेल दिया है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए कि शेयर के ही टाइप होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर बहुत से होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आर्टिकल एसोसिएशन में होता है कि राइट्स ऑफ ईच ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये होते हैं। प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, किस तरीके से शेयर को अलॉट किया ये होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स, अगर किसी पब्लिक को शेयर दिया जा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस तरह प्रोसीजर उसका होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर ऑफ फॉर्टिफाइड शेयर, अगर कोई शेयर अपना कैंसिल करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर फॉर री इशू ऑफ फॉर्टिफाइड शेयर, अगर उसका शेयर कैंसिल कर दिया गया है तो दोबारा कैसे री इशू किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स किस तरह होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स को हटाना अगर है, ठीक है, तो उनका अपॉइंटमेंट करना है, किस तरीके से प्रोसीजर होगा। ड्यूटीज़, पावर, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, डायरेक्टर क्या पावर होना चाहिए, डायरेक्टर्स की क्या क्या सैलरी होनी चाहिए, तमाम इसी हैं। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी जो प्रॉफिट
जैसे मान लीजिए ये आपने 10 लाख रुपए मार्केट में लगाया, ठीक है, ठीक है, कंपनी लगाया है, कंपनी को 5 लाख प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट में से मान लो कि 4% या 10%, 8% पब्लिक को दे दी है, इसी को डिविडेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी किस तरीके से बंद करना है, वाइंडिंग का मतलब बंद करना है, क्लोज करना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक्स, अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट्स, सील ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जितने भी इंटरनली चीज़ें हैं वो सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता है, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कह रहा है, आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फ्रेम और altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of this act। तो जो आर्टिकल एसोसिएशन है वो क्या होता है कंपनी का, ये ओरिजिनली फ्रेम्ड हो जाता है और बाद में टाइम टू टाइम जैसी सिचुएशन होती है अपने हिसाब से क्या होता है, ये चेंज होता रहता है एज पर द कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। तो अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन क्या क्या इसमें चेंज हो सकते हैं, कंपनी में चेंजेस आर्टिकल एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर आर्टिकल एसोसिएशन कोई भी चेंजेस करना है तो कंपनी को कम से कम 75% क्या करना पड़ेगा, एक वोटिंग लेना पड़ेगा जिसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या होना चाहिए, द अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रेरी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी एक्ट, कि आर्टिकल एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए कि वो आर्टिकल एसोसिएशन किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान ली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अब किसी बाहर से डील किए हैं तो उस डील को तोड़ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डील को टूट जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल एसोसिएशन जो भी अल्ट्रेशन होता है, चेंजेस होते हैं, वो मेमोरेंडम एसोसिएशन को देख कर भी किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि हम ऐसा कोई चेंजेस करें जिससे मेमोरेंडम एसोसिएशन में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी भी मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। जितनी मेंबर्स की लायबिलिटी से उतनी ही वो मेंबर क्या करे, अपनी चीज़ों को फुलफिल करेगा। इफ़ द अल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी देन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी से कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये आर्टिकल एसोसिएशन में एक क्या है, एक रूल रेगुलेशन बना हुआ है, ठीक है, अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं तब, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेमोरेंडम एसोसिएशन आर्टिकल एसोसिएशन क्या डिफरेंस को पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया। और लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है इसमें प्रॉस्पेक्टस। हमने प्रॉस्पेक्टस के बारे में बताया जो कंपनी इशू करती है, जैसे स्कूल कॉलेजेस वाले प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं ना, उसी तरह ये भी क्या है, पब्लिक कंपनी भी क्या करती है, अपना एक प्रॉस्पेक्ट इशू करती है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट इशू है, क्या करती है, प्रॉस्पेक्टर इफ इट वांट्स टू मेक एन अपील टू एन पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर और डिवेंचर। तो प्रॉस्पेक्टर क्यों इशू करती है, ताकि पब्लिक क्या कर सके, सब्सक्राइब कर सके, शेयर खरीद सके और डिवेंचर खरीद सके। डिवेंचर क्या है मैंने बता चुका हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 a prospectus is any documents including any notice, circular, advertisement or other document that invite deposit or offers from public for the subscription or purchase of any share and debenture of बॉडी कॉर्पोरेट। तो यही कह रहा है प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो नोटिस होता है, एक सर्कुलर नोटिस जारी करता है एडवर्टीजमेंट के और यह एडवर्टीजमेंट करता है ताकि पब्लिक को इनवाइट करता है कि आप हमारे प्रॉस्पेक्टस को पढ़िए और हमारे यहाँ क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर खरीदिए, परचेज ऑफ क्या कीजिए, शेयर खरीदिए, डिबेंचर खरीदिए, यही होता है प्रॉस्पेक्टस। ये स्कूल का प्रॉस्पेक्टस होता है ना, देखते हैं लोग हैं कि स्कूल की फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कूल के चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, इनका कितना परसेंटेज आया था लास्ट रिकॉर्ड में 10 साल का। तो उससे क्या होता है, एडमिशन बच्चे क्या होते हैं लेना शुरू कर देते हैं कि अच्छा रहता है उनका स्कूल। उसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है अपने कंपनी, अपने पास रिकॉर्ड्स, कंपनी अपने कितना प्रॉफिट प्रीवियस में कमाई थी, ठीक है,
कंपनी कितना टर्नओवर है, तमाम चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में होता है, जिससे कम पब्लिक क्या होती है, अट्रैक्ट होती है और उसमें पैसा लगाती है कंपनी में। लिखा है द एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, और प्रॉस्पेक्टस आर फॉलोअर्स क्या है, देयर मस्ट बी इन्विटेशन ऑफ पब्लिक एट लार्ज, ताकि पब्लिक को बुलाया जा सके। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, किसके कंपनी पर, कंपनी के बिहाफ पर इनवाइट किया सके पब्लिक को। और द इन्विटेशन मस्ट बी सब्सक्राइब और टू परचेज शेयर और डिवेंचर, ये चीज़ कह रहा है कि प्रॉस्पेक्टस क्या करता है, एक तरह की इनवाइट करता है ताकि पब्लिक सब्सक्राइब कर सके, परचेज कर सके शेयर को और डिवेंचर कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का टॉपिक खत्म हो गया। चॉइस ऑफ फॉर्म ये हमारे सिलेबस में इस बार कट गया है। ठीक है, आप इस पर इसको नहीं पढ़ना हम लोग को। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया। अब आगे आप जो भी इसका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखिएगा, आप लोग के स्टडीज़ है, इसको देखिए, जो चीज़ नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा। अब इसके बाद हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तमाम क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, जो चीज़ नहीं है मुझसे पूछिएगा। ओके, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।